Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic Accounting Treatment of Part B, Chapter 1, Accounting for Share Capital, Issue of Share. Accounting treatments means entry on issue of share. कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कौन कौन सी एंट्रीज जो करनी होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एट दी टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में जो है मनी कॉल करती है या फिर लमसम पेमेंट के समय, राइट. फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन द अमाउंट ऑफ मनी पेड विथ वेरियस इंस्टॉलमेंट represents the contribution to share capital and should ultimately be credited to share capital. However, for the sake of convenience, initially individual accounts are opened for each installment. All money received along with application is deposited with a scheduled bank in a separate bank account for the purpose. The journal entry is as follows. कि जो फर्स्ट एंट्री है वो एप्लीकेशन जो मनी रिसीव की जाती है. एक कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है. कंपनी क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट में मनी जो है कंट्रीब्यूट करती है और वही कंपनी की जो है कैपिटल बनती है, राइट. वही जो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर की जाती है. कंपनी क्या करती है कि स्टार्टिंग में तो क्या है इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं ईच इंस्टॉलमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए और कॉल के लिए. और फिर जितनी भी मनी एप्लीकेशन पर आती है जो कि शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होती है, वो शेड्यूल बैंक जो है जो भी लास्ट एंडिंग डेट होती है 5 o'clock जो है क्लोज कर दिया जाता है. और उसके बाद जब शेड्यूल बैंक का अमाउंट जब ओपन किया जाता है तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट, कि मनी रिसीव की है कंपनी ने, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कि जो मनी रिसीव हुई है वो एप्लीकेशन पर रिसीव हुई है, राइट. मीन्स जो एप्लीकेशन मनी होती है वो शेड्यूल बैंक में जमा होती है और उसकी जो एंट्री है रिसीविंग जो एप्लीकेशन मनी की द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट, पर्सनल जो रूल फॉलो होगा, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इस टाइप से जो जर्नल एंट्री होगी और जो नरेशन होगी वो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर एट द रेट ऑफ जो भी हो, राइट. मीन्स इफ एग्जाम्पल 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 3 per share, राइट. तो 10,000 3 per share मीन्स जो बैंक अमाउंट जो रिसीव होगा वो 30,000 शेयर जो रिसीव होगा, राइट स्टूडेंट, कि 30,000 जो रिसीव होगा वो बैंक जो है अमाउंट रिसीव करेगी, राइट. इस टाइप से जो जर्नल एंट्री करनी है कि बैंक जो रिसीव करेगी तो अब एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑन अलॉटमेंट, कि जब कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी जो रिसीव कर लेती है, तब कंपनी जो शेयर अलॉट करती है, राइट. तो अलॉटमेंट की एंट्री व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड एंड सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोसीड टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी रिसीव कर लेती है और कंपनी ने लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वो भी पूरी कर ली, तो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो शेयर को अलॉट करते हैं. जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं जिनकी एप्लीकेशन आती हैं विद मनी के साथ उन्हें शेयर अलॉट किए जाते हैं. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इम्प्लाइज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट who now become the allottees and assume the status of shareholder और member. कि allotment जो शेयर का मीनिंग क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होना कंपनी और एप्लीकेंट के बीच में, कि शेयर अलॉट करने का. जब कंपनी जो शेयर अलॉट कर देती है तो कंपनी और एप्लीकेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. जो अलॉटीज होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं या कंपनी के
मेंबर बन जाते हैं, उनका स्टेटस क्या हो जाता है, जो चेंज हो जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर implication from accounting point of view. It is customary to ask for some amount called allotment money from the allottees on the share allotted to them as soon as the allotment is made. With the acceptance to the offer made by the applicants, the amount of application money received has been transferred to share capital account as it has formally become the part of the same. कि जो कंपनी क्या करती है, जिन भी एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन जो रिसीव होती है तो उनको शेयर अलॉट करती है और इन्फॉर्म करती है कि कंपनी अलॉटमेंट ड्यू कर रही है और आपको जो है ये वाली इंस्टॉलमेंट जो कंपनी को सेंड करनी है, राइट। कंपनी के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी को रिसीव होती है वो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी टाइप से अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी वो भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड application should be fully returned to the applicant with a period prescribed by the law SEBI. जो मनी रिसीव होती है एप्लीकेशन के ऊपर बट उन्हें शेयर अलॉट नहीं किए जा रहे तो उन्हें एक रिग्रेट जो है लेटर सेंड किया जाता है और उनकी मनी भी सेंड कर दी जाती है विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर, राइट स्टूडेंट। मीन्स प्रोस्पेक्टस जो इशू होने के 130 डेज के अंदर, बट अगर वो जो है सेंड नहीं की जाती या रिटर्न नहीं की जाती तो जो है उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है जो कि 15% पर एनम के अकॉर्डिंग डिले पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इन केस लेसर नंबर ऑफ शेयर हैव टू बी अलॉटेड देन दोज अप्लाइड फॉर द एक्सेस एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम द अलॉटेज। कई बार कंपनी जब शेयर इशू करती है, राइट, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो कंपनी को एक्सेस भी रिसीव हो सकती है और लेसर भी रिसीव हो सकती है, राइट। उसी अकॉर्डिंग कंपनी को एडजस्ट करनी पड़ती है। इन केस ऑफ लेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेसर के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। और जब एक्सेस एप्लीकेशन आती है तो कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है क्योंकि कंपनी जो है इशू से ज़्यादा जो है अलॉट शेयर नहीं कर सकती। जो इशू शेयर किए हैं उतने ही कंपनी जो इशू कर सकती है, उससे एक्सेस नहीं। तब कंपनी जो है प्रो राटा जो अलॉट करती है। प्रो राटा मीन्स कुछ एप्लीकेंट्स की मनी को रिफंड कर देना, राइट स्टूडेंट, और कुछ को जो है लोअर मीन्स अगर उन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है, ज़्यादा शेयर जो रिसीव के लिए एप्लीकेशन दी है तो उन्हें लेसर नंबर ऑफ शेयर दे देना, राइट स्टूडेंट। इसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट मीन्स कि कंपनी ने इशू से ऊपर नहीं देने तो कुछ को रिजेक्ट कर देना और कुछ को जो है लेसर नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कर देना, राइट स्टूडेंट। नाउ द फिफ्थ, द इफेक्ट ऑफ द लेटर two step is to close the share application account which is a temporary account for share capital transactions। कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, उसके बाद जो भी मनी आती है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट, द जर्नल एंट्री विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर एज फॉलोज। पहले हमने जो एप्लीकेशन की एंट्री की थी, एप्लीकेशन की एंट्री हमने की थी फर्स्ट रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मीन्स पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है और फिर एप्लीकेशन मनी जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है। बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय क्या होता है कि पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी और फिर जो है अलॉटमेंट मनी जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर होगी। तो फर्स्ट जो ये एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि मनी जो रिसीव की और उसको ट्रांसफर कर देना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, राइट स्टूडेंट, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। इस टाइप से जो एक जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री करते हुए जो है अमाउंट जो ट्रांसफर करा जाएगा तो वो किस में ट्रांसफर करा जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट। कि अमाउंट जो ट्रांसफर करना है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इस टाइप से जो जर्नल एंट्री करते जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। नाउ नरेशन भी साथ में राइट करना है क्योंकि नरेशन के भी मार्क्स हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर अलॉटेड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कि जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर, और उसकी मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में, राइट स्टूडेंट। नाउ सेकेंड एंट्री, कि कई बार क्या है, कंपनी को एक सेक्स जो एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, कुछ एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन को रिटर्न कर देती है। तो जो फर्स्ट एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही एंट्री रिवर्स कर दी जाती है। इट मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। कि इस टाइप से जो एंट्री करनी है, कि अपोजिट करनी है आपको अब एंट्री, राइट। कि एप्लीकेंट्स को आप जो मनी रिटर्न कर रहे हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। नाउ कम टू द थर्ड जर्नल एंट्री, और साथ में नरेशन भी नोट करोगे। एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर जो भी डैश शेयर, राइट। कि एप्लीकेशन मनी रिटर्न की जा रही है उन रिजेक्टेड एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। नाउ कम टू द थर्ड जर्नल एंट्री। एप्लीकेशन की एंट्री हमारी कंप्लीट हुई और उसके बाद आएगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट स्टूडेंट पहले ड्यू होगी और फिर कैपिटल में ट्रांसफर होगी, राइट स्टूडेंट। कि अलॉटमेंट पहले ड्यू की जाएगी शेयर होल्डर को, मीन्स अभी तक तो वो एप्लीकेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंपनी शेयर के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू कर रही है और आपको ये मनी पे करनी है। तो पहले ड्यू होगी, इसकी नरेशन में आपको जो है ड्यू वर्ड राइट करना है स्टूडेंट, राइट। कि नरेशन आप शॉर्ट में राइट कर सकते हो बट मेन वर्ड उसमें आना चाहिए। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। कि अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी, राइट। और फिर जो है कई बार क्या होती है, कंपनी को जो एक सेक्स एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई होती है, अब कंपनी तो प्रो राटा अलॉट कर देगी, ठीक है। तो प्रो राटा अलॉट करने में क्या है, 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो कुछ एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देना, या फिर जो है उन्होंने अगर ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें नंबर ऑफ जो शेयर कम दे देना, राइट। अब जब कंपनी जो है कम शेयर अलॉट करती है, जिन्होंने मोर के लिए एप्लीकेशन दिया है बट कंपनी उन्हें लेसन शेयर अलॉट कर रही है, तो स्टूडेंट उनकी एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास जो रिसीव हुई होती है, और ये जो डेट होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की, राइट स्टूडेंट। कि अलॉटमेंट ड्यू करने की और एप्लीकेशन जो मनी ऊपर जो रिटर्न करने की, तो वहाँ पर क्या ये दोनों डेट सेम होती हैं। इसलिए कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती कि एक तरफ तो मनी रिटर्न कर रहे और फिर कॉल करे, तो कंपनी क्या करती है, उस मनी को एडजस्ट कर देती है अलॉटमेंट में, राइट। जो शेयर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई होती है उसको कहाँ यूज़ करेगी, उसको अलॉटमेंट के समय यूज़ करेगी, क्योंकि दोनों डेट सेम होती है तो कंपनी जो है इसको यूज़ करती है अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा मनी आई हुई है, और एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट पर जो शेयर जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वो नोट करना है, एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राइट। नाउ फिर अलॉटमेंट मनी का बैंक रिसीव होता है कंपनी को फॉर रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, कि कंपनी अब क्या रिसीव करेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
जब भी कंपनी को बैंक रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट स्टूडेंट, कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जो अलॉटमेंट मनी आई है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। इस टाइप से जो है एंट्री करनी है। द जर्नल एंट्री सेकेंड एंड फोर्थ कैन ऑल्सो बी कंबाइंड एज फॉलोज। जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिटर्न की जाती है और या फिर मोर एप्लीकेंट्स को जो लेसर नंबर ऑफ शेयर अलॉट करना, मीन्स एप्लीकेशन मनी को जो अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर करना, मीन्स ये दोनों एंट्री कंबाइन की जाती हैं। मोस्टली जो है कंबाइन ही करनी होती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट, ये प्रोराटा जो अलॉटमेंट करेंगे हम ये एंट्री कंबाइन करेंगे, राइट स्टूडेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिफंडेड, कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे और बैलेंस जो होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जर्नल एंट्री कंबाइन करेंगे। स्टूडेंट नोट दिस पॉइंट, sometime we combine account to share application and share allotment। कई बार क्या होता है कि जब शेयर एप्लीकेशन मनी को जो है कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट जब ड्यू की जाती है तब एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैं आपको शो कर रही हूँ। ये एक तो एंट्री ये वाली कि हमारी एप्लीकेशन मनी जो है कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है फर्स्ट, राइट। इसमें देखो कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उससे जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और अलॉटमेंट ड्यू के समय अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दोनों ही सेम डेट को है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दोनों जब सेम डेट पर है स्टूडेंट तो क्यों ना इसकी कंबाइन एंट्री कर दी जाए, क्योंकि दोनों ही केस में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो भाई कई बार क्या करती है कंपनी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से एक कंबाइन अकाउंट जो है अकाउंट ऑफ बुक्स में, जो बुक्स कंपनी की जो होती है उसमें ओपन कर देती है ज्वाइंट अकाउंट या कंबाइन अकाउंट जिसको बोल सकते हो। द कंबाइन अकाउंट इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग that allotment is without application is impossible, while application जो without allotment is meaningless। combined account क्या है, इस रीजन के ऊपर बेस है कि अलॉटमेंट करना शेयर की बिना एप्लीकेशन के तो क्या है, इम्पॉसिबल है। कि जब एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन ही नहीं दी शेयर परचेज करने के लिए तो हम उन्हें शेयर अलॉट कैसे कर दें, तब कंपनी उन्हें शेयर अलॉट कैसे कर दे, राइट। और एप्लीकेशन तो उन्होंने दी बट अगर हम उन्हें अलॉटमेंट नहीं करते तो वो भी मीनिंगलेस है, राइट स्टूडेंट। दीज टू स्टेजेस ऑफ शेयर कैपिटल आर क्लोजली इंटररिलेटेड व्हेन ए कंबाइन अकाउंट इज मेंटेन। एक कंबाइन अकाउंट ओपन किया जाता है और जर्नल एंट्री जो होंगी कंबाइन अकाउंट की वो इस टाइप से होंगी। द फर्स्ट journal entry for receipt of application and allotment money। फर्स्ट एंट्री जो है रिसीप्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब रिसीप्ट होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड allotment अकाउंट। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर रुपीज डैश पर शेयर, कि जितनी भी एप्लीकेशन जो है शेयर्स जो मनी जो रिसीव हुई है पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो एंट्री जो रिसीप्ट की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंबाइन अकाउंट ओपन किया और फिर इसको जो है कंबाइन ही जो है हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। द सेकेंड एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, कि जो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू है वो क्या करना है कि उसको शो करना है कि जितनी भी एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफर कर दी, राइट। कि ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू दोनों इकट्ठी ट्रांसफर कर दी, तो कंबाइन अकाउंट ओपन कर दिया, राइट। और नरेशन भी स्टूडेंट आपको नोट करनी है।
नरेशन जो है सेम रहेगी, इसी टाइप से कंबाइन की फॉर्म में। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू और अलॉटमेंट ऑफ डैश शेयर एट डैश पर शेयर। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द जर्नल एंट्री थर्ड, कि कुछ एप्लीकेशन जो कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस होता है तो कुछ एप्लीकेशन क्या करती है, कंपनी रिफंड करती है। अब उसको हम कंपाउंड एंट्री के अंदर नहीं ले सकते, कंबाइन एंट्री के अंदर हम ये एंट्री नहीं पास आउट कर सकते, इसलिए जो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की गई हैं, जिनकी मनी रिफंड की गई है, तो उनके लिए हमें सेपरेट जर्नल एंट्री जो है राइट करनी पड़ेगी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मनी जो है रिटर्न की गई है। राइट स्टूडेंट, कि एप्लीकेशन मनी जो है रिटर्न करनी है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री होगी कि आपको जो है इसको उल्टा कर देना है एंट्री। राइट, उस एंट्री को आपने जो रिवर्स करना है कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर डैश शेयर। राइट, जो हम एंट्री फर्स्ट करते हैं वही रिटर्न करने पर जो एंट्री अपोजिट होती है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ एंट्री, कि आप जो है आपने ड्यू तो कंबाइन कर दी बट अलॉटमेंट मनी जो है सेपरेट रिसीव होगी, तो अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपको जो है जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करते हुए आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट में है तो आपको जो है सेपरेट एंट्री करनी है, अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं है तो कंबाइन मीन्स शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर कर जो है आपने जो जर्नल एंट्री करनी है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू ऑन कॉल्स। जो फर्स्ट कंपनी एप्लीकेशन मनी जो है मंगवाती है, सेकंड फिर शेयर अलॉट करती है, इन्फॉर्म करती है शेयर होल्डर को, एप्लीकेंट्स को, मीन्स अलॉटमेंट ड्यू हो गई है और आप पे कर दो, और फिर कंपनी करती है कॉल। कॉल्स प्ले ए वाइटल रोल in making share fully paid and for realizing the full amount of share from the shareholder। कॉल एक प्ले रोल करती है कि कंपनी के शेयर फुली पेड अप हो जाए, क्योंकि कंपनी पूरी अमाउंट कॉल करेगी तभी तो शेयर फुली पेड अप बनेंगे। राइट, और शेयर होल्डर से शेयर की फुल अमाउंट रियलाइज हो जाए। In the event of share not being fully called up till the completion of allotment, कंपनी जब अलॉटमेंट करती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टू जो इंस्टॉलमेंट कर दी कंपनी ने, बट कंपनी का जो प्राइस जो शेयर होते हैं वो फुली कॉल्ड अप नहीं बन जाते अलॉटमेंट तक। राइट, डायरेक्टर को जो रिमेनिंग मनी जो है, डायरेक्टर को अथॉरिटी होती है को जो रिमेनिंग शेयर्स की अमाउंट रह गई है वो डिसाइड करे और उसे भी कॉल करे। राइट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट टाइमिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉल बाय द शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ शेयर इशू इटसेल्फ इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कॉल का टाइमिंग जो होता है, कॉल जो है अलॉटमेंट के आफ्टर की जाती है, 2 कॉल्स के अंदर 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। राइट, ये मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो बताई थी कि कॉल्स जो है आफ्टर अलॉटमेंट के 12 मंथ्स के बाद की जाती है, 2 अलॉटमेंट के बीच जो है 1 जो है मंथ का डिफरेंस होता है, और कॉल मनी जो 14 डेज में शॉर्ट नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को कि वो मनी पे कर दे। राइट, 2 points are important regarding the call on shares. First, the amount on any call should not exceed 25% of the face value of share। कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ये कॉल जो है मनी की रिसीव के बारे में है। द फर्स्ट इज कि अमाउंट जो कॉल पर जो है मंगवाई जाती है, जो कॉल की जाती है कॉल के टाइम पर, वो कभी भी फेस वैल्यू कि जितनी भी फेस वैल्यू के शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू से 25% से एक्सटीड नहीं होनी चाहिए।
राइट। मीन्स जो कॉल मनी मंगवाई जाती है वो शेयर की फेस वैल्यू से 25% एक्सटीड नहीं होनी चाहिए। फेस वैल्यू शेयर मीन्स जो शेयर के फेस के ऊपर, जैसे रुपीज आपके पास जो क्वाइन होते हैं उनके राइट होता है 5 रुपीज क्वाइन, 10 रुपीज क्वाइन, राइट। उसी टाइप से फेस वैल्यू होती है शेयर की भी, जो कि शेयर के ऊपर नोट डाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, 100 रुपीज एक्सेट्रा। तो उसकी 25% से एक्सटीड नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एट लीस्ट 1 month बिटवीन दी मेकिंग 2 कॉल, कि कम से कम जो है 1 month का डिफरेंस होना चाहिए जब कंपनी 2 कॉल्स करती है। मीन्स फर्स्ट कॉल एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पहले कंपनी के जो 3 कॉल्स करने का प्रोविजन था, लेकिन अब आपके जो सिलेबस के अंदर 2 कॉल्स का प्रोविजन है, राइट। दोनों कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 month डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी ने बनाया हुआ है और उसके अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी टाइम गैप डिफरेंस उसमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शेयर इशू रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उसमें सब रिटर्न होता है शेयर इशू के बारे में, राइट स्टूडेंट। नाउ व्हेन ए कॉल इज मेड द अमाउंट ऑफ द सेम इज रिसीव्ड, द जर्नल एंट्री आर एज गिवन बिलो। जब कॉल जो ड्यू की जाती है उसके बाद अमाउंट रिसीव हो जाती है, तो जर्नल एंट्री जब की जाएंगी तो यहाँ भी जो है कॉल के बारे में जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो कॉल ड्यू करने की होगी एंड देन कॉल रिसीव करने की एंट्री होगी, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट फॉर कॉल अमाउंट ड्यू, कॉल अमाउंट ड्यू करने की सेम अलॉटमेंट की तरह जर्नल एंट्री है। यहाँ पर हम जो है शेयर अलॉटमेंट के प्लेस पर शेयर कॉल अकाउंट नोट करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम इसी टाइप से नरेशन राइट करेंगे। जहां अलॉटमेंट वर्ड राइट किया था वहां कॉल मनी राइट करेंगे, राइट स्टूडेंट। और फिर जब रिसीव्ड हो जाती है कॉल अमाउंट तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, राइट। इस टाइप से जो है कॉल मनी भी पहले जो है ड्यू होती है और फिर कॉल मनी रिसीव की जाती है। पहले जो है शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाता है कि कंपनी कॉल जो ड्यू कर रही है और आप इतने रुपीज सेंड कर देना पर शेयर अकॉर्डिंग, और उसके बाद शेयर होल्डर जो है कॉल मनी पे कर देते हैं, राइट स्टूडेंट। द वर्ड्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड must be added between the word share and call in the share call account depending upon the identity of the call made। कि अगर कंपनी फर्स्ट कॉल करती है तो कॉल के साथ फर्स्ट वर्ड नोट करेगी, अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड है तो थर्ड भी, राइट। तो इस टाइप से जो है कॉल के साथ जो है डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी कि कौन सी कॉल है। For example, in case of first call, it will be termed as share first call account। कि अगर कंपनी जो है फर्स्ट कॉल जो है ड्यू कर रही है, राइट, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नोट किया जाएगा। और अगर कंपनी जो है सेकेंड कॉल ड्यू कर रही है तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट एंड सो ऑन। अगर कंपनी सेकेंड के बाद और कोई कॉल नहीं कर रही तो शेयर जो सेकेंड कॉल के साथ फाइनल वर्ड भी जो अटैच किया जाएगा कि शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट स्टूडेंट। कि सेकेंड के साथ हम फाइनल वर्ड को भी एडिट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। इफ सेकेंड कॉल इज द लास्ट कॉल इट इज टर्म्ड एज सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और इफ द थर्ड कॉल लास्ट है कॉल है तो उसके साथ जो है थर्ड कॉल एंड जो है फाइनल कॉल, right student। It is also possible that the whole balance after allotment may be collected in one call only. In that case, the first call itself shall be termed as the first and final call।
ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अलॉटमेंट के बाद जितनी भी अमाउंट है वो सारी ही एक ही कॉल में जो है कलेक्ट करना चाह रही हो, वो कर भी सकती है। तो फर्स्ट कॉल के साथ ही आप जो है वर्ड नोट करोगे। वो कैसे नोट करोगे? इट विल बी टर्म्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि फर्स्ट के साथ ही क्या राइट कर देंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राइट स्टूडेंट, जब कंपनी एक ही कॉल में जो है टोटल मनी कलेक्ट कर रही है। Now come to the some important points. The following points should be kept in mind while issuing the share capital for public subscription. कि कुछ पॉइंट आपको जो है माइंड में रखने हैं जब कंपनी जो है पब्लिक को शेयर इशू करती है। फर्स्ट, द एप्लीकेशन मनी शुड बी एट लीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एप्लीकेशन मनी जो है 5% से जो है कम नहीं होनी चाहिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर के, कि जितनी भी फेस वैल्यू है शेयर की उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 5% फेस वैल्यू तक जो है एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। राइट। सेकेंड, कॉल आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि कॉल जो है की जाएंगी जो प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया गया है उसके अकॉर्डिंग। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, वेयर देयर इज नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ टेबल ए विल अप्लाई। कई बार क्या होता है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक कंपनी को बनाना कंपल्सरी नहीं होता। राइट स्टूडेंट, तो जब कंपनी ने ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं मेंटेन किया तो टेबल एफ जो है शेड्यूल 1 के जो रूल्स फॉलो होते हैं, और उसमें जो है फर्स्ट है ए पीरियड ऑफ 1 month मस्ट एलैप्स बिटवीन 2 calls, कि 2 calls के बीच में 1 month का टाइम गैप होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कि कॉल की मनी जो है फेस वैल्यू जो शेयर की है उससे 25% जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25% तक ही एटलीस्ट होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये पॉइंट्स जो है माइंड में रखने हैं। एंड सी पॉइंट इज ए मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट, कि एक शेयर होल्डर को 14 days का नोटिस दिया जाता है कि वो कॉल मनी जो पे कर दे। राइट, 14 days मीन्स कई बार क्या होती है शेयर होल्डर पे करना भूल जाते हैं, वो नहीं करते किसी भी रीजन से, तो उन्हें एक 14 days का नोटिस जो सेंड किया जाता है कि वो कॉल अमाउंट पे कर दे। राइट, एंड लास्ट डी इच कॉल मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर विद इन द सेम क्लास, कि सेम क्लास के जो शेयर है मीन्स इक्विटी और प्रेफरेंस, जैसे ये दोनों शेयर सेपरेट सेपरेट है, तो सेम क्लास ऑफ शेयर के लिए कॉल जब की जाएंगी तो एक ही टाइम पीरियड पर की जाएंगी, यूनिफॉर्म बेसिस पर की जाएंगी। राइट स्टूडेंट। फोर्थ, द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इज द सेम। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, the words equity and preference is prefixed to each and every installment. स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में जो एक ट्रीटमेंट होगा शेयर का वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के केस में सेम होगा, मीन सेम एप्लीकेशन मनी, अगर जो इंस्टॉलमेंट में मनी जो कंपनी ने जो है कॉल की है, और फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल्स। राइट, लेकिन हमें जो है वर्ड, अगर वो शेयर इक्विटी शेयर के हैं तो इक्विटी वर्ड प्रीफिक्स करना पड़ेगा हर इंस्टॉलमेंट के पहले, जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसी टाइप से अलॉटमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको जो है इक्विटी या प्रेफरेंस में से जो है वर्ड जो है राइट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि शेयर कौन से है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप इक्विटी एज्यूम करोगे स्टूडेंट।
राइट। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, और इस इलस्ट से जो है हम जर्नल एंट्री को जो है अच्छे से करेंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, मोना अर्थ मोवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर ऑफ 100 ईच, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि 12,000 शेयर इशू करेगी 100 ईच। पेबल कैसे करना है? इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट पर, 20 फर्स्ट कॉल पर और बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। इस टाइप से ने सबसे पहले बैलेंस मनी को चेक करो कि जो कंपनी कर रही है 30 एप्लीकेशन पर, 40 अलॉटमेंट पर, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 फर्स्ट कॉल के 90 रुपीज। तो बैलेंस जो होगा 100 माइनस 90 रुपीज, जो कि फाइनल कॉल पर होगा 10 रुपीज, राइट स्टूडेंट। कि 10 रुपीज कंपनी जो है फाइनल कॉल पर, जो कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कंपनी कॉल करेगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 30,000, जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 13,000। इट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि कंपनी ने इशू तो कम की बट एप्लीकेशन कंपनी को जो ज़्यादा रिसीव हुई। इट मीन्स 1,000 मोर। इट मीन्स कौन सा केस होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मीन्स कि कंपनी जो ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर रही है तो कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा अलॉट करेगी, राइट। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर। तो डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि 1,000 शेयर को तो फुली रिजेक्ट ही कर दो, क्योंकि ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप से अलॉट कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने बोला कि जो 12,000 रह गए हैं शेयर के एप्लीकेशन के एप्लीकेंट्स, उनको फुल अलॉट कर दो। हो गया अलॉटमेंट। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल दी शेयर्स। द सम ड्यू ऑन कॉल आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर। सारी मनी जो रिसीव हो गई एक्सेप्ट जो 100 शेयर के, जो एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे और उसने कॉल मनी नहीं दी, राइट। उसने जो है कॉल्स जब उसे की गई ड्यू तो उसने कॉल मनी नहीं दी। ऑल सम ड्यू ऑन कॉल आर रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर, राइट। तो अब आपको जर्नल जो एंट्री करनी है, मोना मोरवेयर जो है मूवर्स जो लिमिटेड, मोना अर्थ मोवर लिमिटेड जर्नल। सेम जर्नल फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई सेपरेट फॉर्मेट नहीं होगा, जर्नल का फॉर्मेट होगा। वही कॉलम जो है डेट के लिए, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, राइट। और फिर LF जो कि लेजर फोलियो, मीन्स इन जर्नल एंट्री का जो हम लेजर मेंटेन करेंगे तो कौन से पेज पर होगा? डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट रुपीज, राइट। द फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी स्टूडेंट जब रिसीव होगी तो कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी तो उसकी एंट्री करेगी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन एप्लीकेशन मनी ऑन 13,000। जो फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट होगी ना, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट एंट्री जो होगी वो हमेशा, अगर कंपनी को एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हुई है तो ज़्यादा के लिए हो जाएगी, राइट। और कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो कम के लिए हो जाएगी। यहाँ पर जो है कंपनी को रिसीव हो गई है एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर के ऊपर, तो 13,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी, और एप्लीकेशन मनी है पर शेयर 30 रुपीज, राइट स्टूडेंट। कि 30 रुपये एप्लीकेशन शेयर है, 13,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है मनी, तो एप्लीकेशन जो टोटल मनी आई है वो 3,90,000, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। और इस टाइप से जो है अमाउंट आप जो है राइट करोगे। फर्स्ट एंट्री जो हमारी यही होगी। सेकंड जो एंट्री होती है कि ये शेयर एप्लीकेशन मनी जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, राइट। और ये जो स्टूडेंट आप जो नेक्स्ट एंट्री की हुई है बैंक रिटर्न करने की, आप यहाँ पर कंबाइन एंट्री कर सकते हो, राइट। कंबाइन मीन्स आप जो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। कंबाइन एंट्री कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको जो है सेपरेट एंट्री करने की नीड नहीं है। ये हमने अभी जर्नल एंट्री के अंदर भी किया था कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड 1000 शेयर रिफंडेड या रिटर्न्ड, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ये कंबाइन एंट्री करना आपके लिए बेटर रहेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। नाउ कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली और अब कंपनी करेगी अलॉट की अलॉटमेंट ड्यू करेगी। कंपनी जो है अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। ये कंपनी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के समय करती है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है और फिर रिसीव होगी। अब कंपनी जो है जो एक्स्ट्रा रिसीव होगी उनको कंपनी ने शॉर्ट आउट कर दिया है, क्योंकि कंपनी कभी भी इशू से ज़्यादा जो शेयर अलॉट नहीं कर सकती, राइट। जो 12,000 इशू किए हैं तो वही। अब कंपनी को जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए थे वो कंपनी ने क्या किया, उनको रिफंड कर दिया अमाउंट, राइट। तो अब जो अलॉटमेंट ड्यू होगी वो 12,000 शेयर के अकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट, राइट। कि मीन्स 12,000 के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट ड्यू होगी तो उसकी एंट्री जो रहेगी वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 12,000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी है जो वो 40 पर शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट ड्यू हो गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें सभी जो हमारे शेयर होल्डर थे कंपनी के उन सब से अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है, राइट। इट मीन्स रिसीप्ट होने पर मैंने आपको बोला था कि बैंक अकाउंट को आपने डेबिट करना है, राइट स्टूडेंट। अब बैंक अकाउंट को जो आपने डेबिट करना है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट फर्स्टली जो है ड्यू होती है देन रिसीव होगी और फुल अमाउंट रिसीव हो गई है। जितनी भी अलॉटमेंट की गई थी 12,000 शेयर पर एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर, वो 4,80,000 होल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। नाउ कम टू द फर्स्ट कॉल। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू, जब एंट्री हम करेंगे कि फर्स्ट कॉल ड्यू के समय जब एंट्री होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अलॉटमेंट की तरह एंट्री होगी, राइट। बट अलॉटमेंट के प्लेस पर हम फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल के समय सेकंड कॉल नोट करेंगे। अब कंपनी यहाँ भी जो 12,000 शेयर के अकॉर्डिंग जो ड्यू करेगी अमाउंट, फर्स्ट कॉल मनी 20 पर शेयर है, 12,000 शेयर है, तो टोटल जो फर्स्ट कॉल मनी होगी वो 2,40,000 होगी, राइट स्टूडेंट। और फिर इसका जो है बैंक कंपनी जो रिसीव करेगी, मीन्स अभी तो कॉल ड्यू की है, फिर कंपनी को जो है इसकी मनी रिसीव होगी। मनी जब रिसीव होगी तो कंपनी जो एंट्री करेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। इस टाइप से जो है कंपनी एंट्री करेगी, राइट। नाउ कम टू दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। स्टूडेंट यहाँ पर जो है कंपनी को फर्स्ट कॉल का जो बैंक है वो कंप्लीट रिसीव नहीं हुआ, राइट। कि कंपनी को यहाँ पर जो अमाउंट कम रिसीव हुआ है। कम रिसीव मीन्स कि कंपनी के कुछ शेयर होल्डर ने मनी पे नहीं की। उनमें से जो शेयर होल्डर थे वो 100 शेयर थे जिस पर मनी जो है कंपनी को रिसीव नहीं हुई, राइट स्टूडेंट। 100 रुपीज 20 पर के अकॉर्डिंग इट मीन्स कंपनी को 2,000 मनी रिसीव नहीं हुई। तो कंपनी को रिसीव कितनी हुई अमाउंट, 2,40,000 रिसीव नहीं हुई बल्कि 2,38,000 वैल्यू रिसीव्ड हुई है कंपनी को। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि जो मनी कंपनी को रिसीव नहीं हुई वो आपने ड्यू मनी में से लेस करनी है, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब ड्यू करेगी कंपनी तो कंपनी जो है ड्यू करेगी तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू जो है शेयर कैपिटल सेम 12,000 शेयर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बैलेंस करके बताया था कि फाइनल कॉल जो सबसे पहले फाइंड कर लेना कि कितने प्राइस की होगी, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में बैक जाना पड़ता है। तो हमने फाइंड की थी 10 रुपीज, राइट। और सेकंड के बाद और कोई कॉल कंपनी नहीं कर रही है, इट मीन्स सेकंड के साथ फाइनल कॉल वर्ड भी जो अटैच करेगी।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर सेकंड कॉल का जो है बैंक कंपनी रिसीव करेगी, राइट। मींस कंपनी को जब बैंक रिसीव होगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कि यहाँ पर भी 100 शेयर ने जो है फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं की, जो कि 10 पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो कंपनी 1000 पे नहीं कर रही, तो अमाउंट जो रिसीव हुई है वो 1,19,000 है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि ये जर्नल एंट्री आपको जो अपनी बुक्स में करनी है, राइट। हम कंपनी की बुक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपको जो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन सेकंड, जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो हम इसको भी करेंगे। एस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public for subscription out of its share capital payable as ₹4 on application, ₹3 on allotment and balance on first and final call। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर इस टाइप से बैलेंस गिवन होता है तो सबसे पहले जो आप उसे चेक कर लें कि जो बैलेंस गिवन है उसको आप जो है चेक कर लें कि कितना अमाउंट जो है बनेगा। तो टोटल ₹10 है, ₹4 एप्लीकेशन पर है, ₹3 अलॉटमेंट पर है, इट मीन्स 7। तो बैलेंस जो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल जो सेम है, तो ₹3, राइट। एप्लीकेशन रिसीव 40,000, मीन्स कंपनी ने जितनी शेयर इशू किए हैं उतनी ही एप्लीकेशन लोगों ने सब्सक्राइब की हैं। इट मीन्स यहाँ पर इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है इक्वल हो रही है। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल, ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, और सारी मनी रिसीव्ड भी हो गई है, चाहे वो अलॉटमेंट की है या फर्स्ट और फाइनल कॉल की है। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन पे से भी काफी सिंपल है। बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड सेंटर में नोट करना है स्टूडेंट, और जर्नल भी वर्ड डालना है। जर्नल बुक बना रहे हैं आप, ठीक है, सेम फॉर्मेट। फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। कंपनी ने जितनी भी शेयर इशू किए वो सब रिसीव हो गए हैं, तो एंट्री बन जाएगी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर एट 4 पर शेयर रिसीव्ड, राइट। सेम जो एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है और फिर ट्रांसफर होगी। नरेशन में जो है फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी रिसीव है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और जब आप ट्रांसफर करोगे तो इसके नरेशन में ये ट्रांसफर वर्ड आना चाहिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट। फिर जनरेशन आप छोटी भी नोट कर दोगे, नो प्रॉब्लम, बट मेन जो वर्ड आपका जो नोट होना चाहिए, राइट। कि मेन वर्ड कैसे नोट करना है आपको, कि जो आप एंट्री कर रहे हो उससे रिलेटेड, कि आप ड्यू कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ये नोट करने हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट, तो अलॉटमेंट के लिए फर्स्टली जो ड्यू होती है अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए क्या है कि अलॉटमेंट ड्यू जब होगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अलॉटमेंट पहले ड्यू कर दें, और ड्यू करने के लिए जो हमारी एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। 40,000 शेयर 3 पर शेयर के अकॉर्डिंग जो मनी ड्यू, इसके नेचर में देखो स्टूडेंट, ये ड्यू वर्ड है, ये आपको नोट करना है, राइट। नाउ कम टू द फिर कि बैंक रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट मनी का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर लास्ट जो है कंपनी जब कॉल कर रही है तो कंपनी केवल एक ही कॉल कर रही है, कौन सी, जो कि फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट के साथ आप क्या नोट करोगे, फाइनल, राइट। और उसको कैपिटल में पहले जो है ट्रांसफर कर दो, मीन्स ड्यू कर दो, राइट, क्योंकि इन्हीं मनी से कंपनी की कैपिटल जो फ्रेम होती है, और फिर इसका बैंक फुल रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये नरेशन नोट कर देना, राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट डू इट यूर सेल्फ, सम क्वेश्चन आर गिवन फॉर सॉल्व, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपने सोल्व करना है, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन द कमेंट बॉक्स,
राइट, कि अगर आपको जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट. Like the video, share the video, subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice